हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विथ इम्तियाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैथ में अनुपात समानुपात का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें ट्रिक क्या है? कह रहा ट्रिक में यदि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ समानुपाती हो, क्रमशः ए, बी, सी और डी लिखा जाए तो इसे समानुपाती रूप में निम्न ढंग से लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। ठीक है, देखिए जो ए बी सी डी लिखा है यहाँ पे संख्याएं दी होंगी। ठीक है, और वो समानुपात में अनुपात में दी होंगी। उनको आप उनमें से कोई एक संख्या आपसे पूछेगा, या तो प्रथम पूछेगा या सेकंड पूछेगा या थर्ड या फोर्थ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। तो इसमें होता क्या है, अंतर की जो संख्याएं होती है उसमें अंदरी गुणा होता है। ठीक है, और जो बाहर बाहर संख्या उनमें बाहर बाहर से गुणा होता है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ऐसे हैं कि इसमें इसको गुणा कैसे करते हैं। देखिए हमने यहाँ करके लिख दिया है ए डी, ए और डी इनका गुणा होगा बराबर करके बी और सी में, यानी बाहर के गुणा ये बराबर अंदर का गुणा ये। ठीक, बाहर गुणा ए डी हो गया और अंदर गुणा बी और सी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें होगा क्या, आपसे प्रथम समानुपाती यानी अगर पहली संख्या आपसे पूछता है, जैसे यहाँ पे पहली संख्या पूछ दी आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी सी और ये ए डी का मतलब क्या होता है, ए इंटू डी, तो ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड में यानी भाग चली जाएगी। तो ये देखिए लिखा है ना, प्रथम समानुपाती ए बराबर बी सी का गुणा किया गया और उसके नीचे ये डी आ गई है। ठीक, इसी प्रकार अगर आपसे सेकंड पूछ ले बी वाला, ठीक, बी कहाँ है, ये है। अब जब बी पूछेगा तो यहां से सी वाली इसके नीचे आ जाएगी। देखिए सी यहाँ आ गई है। ठीक, और तृतीय समानुपाती सी अगर पूछे आपसे तो क्या होगा, देखिए सी पूछा आपसे तो ये बी इसके नीचे आ जाएगी। देखिए बी नीचे आ गई, ए इंटू डी और ये सी पूछा तो बी नीचे आ गई। अब इसी तरह आपसे अगर पूछ दे चतुर्थ यानी कि डी वाला पूछ दे आपसे, डी कहाँ पे है, देखिए डी यहाँ पे है। ठीक है, जब डी पूछ रहा तो ए क्या है, इसके नीचे यहाँ आ जाएगी। ये देखिए बी इंटू सी अपॉन ए। बस यही इसका नियम है। इसमें याद करने वाली कोई चीज बस थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या आपको, देखिए क्वेश्चन में करना है, आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क यानी प्रथम समानुपाती आपसे पूछ दिया। देखिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ भी ना लिखे तो आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए अभी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको करना ये हमें है कि अंदर की संख्याओं से अंदर गुणा कर देना है। ठीक, और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा कर देना। बस इतना आप याद रखिए। आप प्रथम द्वितीय सब भूल जाइए, कुछ भी नहीं करना आपको। बस आपको देखिए ये चिन्ह याद रखिए समानुपात का, ये 4 बिंदु समानुपात के चिन्ह होते हैं। ठीक, और ये 2 बिंदु किसके चिन्ह होते हैं, अनुपात के होते हैं। यानी अंदर से अंदर गुणा करना, बाहर से बाहर गुणा करना। बस आपको ये याद रखना है कि अंदर की संख्या अंदर में गुणा हो जाएगी और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा होता है। ठीक, अब देखिए अगर 16 में हम लोग इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर 16 में x गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 16x। ठीक, और इसमें क्या गुणा करेंगे तो कितना, गुणा मत करिए, बस ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप गुणा करके एक बार करेंगे, ठीक है, गुणा करने में समय लगेगा, फिर आप डिवाइड करने में समय लगेगा, इसलिए आप गुणा ना करिए, ऐसे ही लिख दीजिए। अब हमसे पूछा क्या, x पूछा है। ठीक, x बराबर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 48 बट्टे 16 कर दिया। देखिए कितनी जल्दी कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितना आपका आंसर आ गया, 12। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है, प्रथम द्वितीय कुछ याद ना रखिए, बस ये आपको याद रखना अंदर की संख्याओं से अंदर गुणा हो जाएगा और बाहर की संख्याओं से बाहर का। तो देखिए 24 में हम लोग x का गुणा करते हैं तो 24x और बाहर की संख्याओं से गुणा करते हैं तो 10 इंटू 36। अब देखिए आपको x निकालना है तो x यहीं रहने दीजिए और क्या पक्षांतर करके 24 को नीचे भेज दीजिए, तो 10 इंटू 36। ठीक, अब ये गुणा में होता तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक, देखिए इसको काट लीजिए, 6 चौको 24 और 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, तो 3 पच्चे 15 आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्या है, इसमें 16 अनुपात 28 है और समानुपात x अनुपात 42। अब देखिए अंदर की संख्याओं से गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर संख्याओं से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 28x बराबर ये कितना है, 16 इंटू 42। ठीक, अब अगला क्या करेंगे, अब x पूछा है यानी 28 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 16 इंटू 42 बटे 28 नीचे कर दीजिए, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। ठीक, अब 7 एकम 7 और 7 छंग 42 यानी 6 चौको 24, ये आपका 24 फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ये कितना इजी था। अब थोड़ा सा टफ, ये सब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके।
अब देखिए लिखा 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे x मान लीजिए। ठीक, क्या होगा, अंदर की संख्याओं से अंदर और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू 1/4 अंदर गुणा हो गया। ठीक, एक बाहर गुणा हो गया। अंदर क्या करेंगे, 1/8 इंटू 1/3। देखिए सॉरी हम गलत लिख दिए, 1/3 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमको x निकालना है। 1/4 हमको इधर लाना होगा। कैसे होगा, देखिए 1/8 हमारे पास था, 1/3 हमारे पास था, 1/4 है ना, तो 1/4 इधर आके क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक, अब देखिए अब काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/1 ये बचा ऊपर का और 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे, हाँ देखिए 5:x समानुपात x अनुपात 125 है। अब देखिए अंदर की संख्याओं से अंदर गुणा कर दीजिए और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा कर देते। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अगर x में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। ठीक, और बाहर की संख्या से बाहर गुणा कर दीजिए तो 5 इंटू 125। ठीक, अब देखिए x² ही हमारे पास है। अब जब इसका गुणा मैंने इसमें किया तो कितना आ गया, 625। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब भी भैया यहाँ स्क्वायर लगा होता है किसी भी संख्या के ऊपर, ठीक है, और जब बराबर किधर आते तो क्या होता है, अंडर रूट में चेंज हो जाता है। तो लोग इसको ये लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 625। ठीक, और देखिए 625 का जो अंडर रूट होता है कितना होता है, 25। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब लिखा 1/4 अनुपात 1/3 का स्क्वायर समानुपात 1/6 का स्क्वायर अनुपात x। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अंदर गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर करेंगे। तो क्या हम लोग लिखेंगे, x इंटू 1/4। ठीक, अंदर गुणा कर दीजिए, देखो 1/3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9। अब देखिए 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, अब देखिए हमको x निकालना है, x निकालना तो 1/4 क्या आएगा, बराबर किधर आ जाएगा, सॉरी, x बराबर 1/9 इंटू 1/36 इंटू, अब देखिए 1/4 है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक है, अब काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 9 36। अब देखिए कहीं भी कुछ नहीं कट रहा। ठीक, ऊपर बचा आपका 1 और नीचे 9 इंटू 9 9 9 81 होता है, तो 1/81 आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x रेशियो 0.06 समानुपात 0.09 अनुपात 0.03। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका गुणा करेंगे अंदर की संख्याओं से अंदर का और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ गुणा करेंगे तो x इंटू आ जाएगा 0.03। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, इधर अंदर की संख्याओं से गुणा करें तो 0.06 इंटू 0.09। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है x का मान, तो 0.03 इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 0.06 इंटू 0.09 बटे 0.03। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा है और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा है, यानी नीचे 4 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 4 ये सब सारे पॉइंट कैंसिल हो गए हमारे। ठीक, अब काट लेते हैं इसको। देखिए 3 दूनी 6 होता है और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0 बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। अब 2 से काटे 2 एकम 2 और ये हो गया 100 कटा तो 50 हो गया, यानी कि हमारा कितना हो गया, 9/50। अब देखिए जब 50 में आप 9 का भाग देंगे, 9 में आप जब 50 का भाग देंगे तो 0.18 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, √x अनुपात क्वेश्चन मार्क पूछा आपसे। ठीक है, समानुपात √y अनुपात x² y²। देखो अब देखिए अंदर की संख्याओं से अंदर गुणा करना होगा और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क ठीक इंटू √y बराबर, अब देखिए और यहाँ क्या दिया हुआ आपके, √x दिया है इंटू x² और y²। अब देखिए आपको क्वेश्चन मार्क का निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, √x इंटू x² y²। ठीक, और ये √y नीचे आ गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर जैसे हम लोग लिखते हैं y, ठीक है, अगर y को लिखना हो तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं √y इंटू √y।
ठीक है। रूट वाई और इंटू रूट वाई मिलकर क्या बनता है, वाई बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए हमको ये वाई को काटना है, यानी वाई हमारे पास ये है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स हमारे पास ये हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे वाई को तोड़ना पड़ेगा हमें। अब देखिए अगर हम वाई स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर है तो यानी वाई को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो एक वाई तो ये हो गया, ठीक। और दूसरा वाई हमारा कैसे बनेगा, रूट वाई इंटू रूट वाई। फिर समझ लीजिए, देखिए वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर को हम लोग वाई यानी 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो एक वाई तो ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा वाई बचा ये वाला, तो इसको हम लोग रूट वाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट वाई का मतलब क्या होता है, रूट वाई इंटू रूट वाई, ठीक है। तो एक वाई से हमने रूट वाई लिख दिया और एक वाई पहले से था हमारे पास, ठीक, और बट्टे ये वाला रूट वाई ये है ये हमारे पास। अब देखिए एक रूट वाई ये कैंसिल हमारा हो गया, ठीक। तो हमारे पास जो संख्या बची उसको अब लिख देंगे। अब ध्यान देने की बात समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई अकेला है, इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई अकेला था, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, बचा देखिए रूट एक्स बचा है, ठीक, और रूट वाई बचा है। अब जब रूट ये जो एक्स है ये भी रूट के अंदर है, ठीक है, और वाई जो है ये भी रूट के अंदर है, तो इसको हम लोग एक ही में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये अकेला था, ये स्क्वायर में था, ये स्क्वायर वाला अकेले था, ये भी स्क्वायर वाला ये भी अकेले ही है, ठीक है, ये पावर 1 है और इसमें अंडर रूट एक्स वाई है, तो यानी यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक। चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है आपसे। देखिए ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, कहीं अनुपात समानुपात कुछ नहीं लगा है, तो हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये लिखा 5, ये लिखा 9, ये लिखा 12, ठीक है, ये प्रथम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ में कुछ है ही नहीं, ठीक है, यानी फोर्थ आपसे पूछा तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए या तो एक्स लगा लीजिए। और बताएं अनुपात समानुपात कुछ नहीं लगा ना यहाँ लगा था ना आपने लगाया, कोई बात नहीं। बस एक चीज मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, क्या, अंदर की संख्याओं से अंदर गुणा होगा और बाहर की संख्याओं से बाहर गुणा होगा, बस कुछ भी, बस आपको ये नियम याद रखना। आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछेगा, आप कहीं भी रहेंगे आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए बाहर की संख्याओं से जब बाहर गुणा किया, यानी बाहर 5 था और एक साथ कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक। अंदर गुणा कितना किया, 12 इंटू 9 है, ठीक है, तो 12 इंटू 9 कर दिया, ठीक। अब आपको x निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर 12, देखिए 12 9 कितना होता है, 108 होता है, 12 9 कितना होता है, 108 होता है, ठीक है, 108 मैंने लिख दिया। ये 5 है गुणे में, यहाँ तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 108 में जब 5 का भाग देते हैं तो कितना, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5 पॉइंट लगाया 0, 5 6 30, यानी 21.6 आपका ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसको 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा आप, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।